चुनाव के नतीजों के बाद में ईवीएम कटघरे में है और कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है चुनाव आयोग में। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमें करीब 20 विधानसभा सीटों से शिकायतें मिली हैं, जिसमें 7 विधानसभा सीटों से लिखित में शिकायतें मिली हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का हारना मानो एक तरह से भूकंप देश के अंदर आना। दोस्तों, जिस तरह से सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को पछाड़ दिया गया। अब देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर गई है और सीधे तौर पर उसने कहा है कि ईवीएम को सील कर दो। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस देश के अंदर जिस जगह पर ईवीएम बनाई गई थी वो देश ही इस ईवीएम का यूज नहीं करता, ऐसा लोगों का दावा। लोग कह रहे हैं कि उस देश ने इसको पूरी तरह से बैन कर रखा है, तो आज हमारे देश के अंदर ये ईवीएम कैसे चल रहा है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। क्या कुछ चुनाव आयोग से बातचीत की गई है? किस तरह से जन आंदोलन का एक नया रूप देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि सड़कों पर भी उतर सकती है कांग्रेस पार्टी, इस चीज को लेकर एक आंदोलन भी कर सकती है, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव के नतीजों के बाद में ईवीएम कटघरे में है और कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है चुनाव आयोग। कांग्रेस पार्टी के आज तमाम चुनाव आयोग पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान और केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी वो भी ऑनलाइन जुड़े थे। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमें करीब 20 विधानसभा सीटों से शिकायतें मिली हैं, जिसमें 7 विधानसभा सीटों से लिखित में शिकायतें मिली हैं, जिसमें करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, बताइए लिखित में शिकायतें मिली हैं, कालका और नारनौल की सीट हरियाणा के अंदर। कांग्रेस ने कहा है कि यहां पर कुछ विधानसभा सीटों पर पाया गया कि ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। ये एक बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि ईवीएम मशीन जिसने दिन भर काम किया है वो कैसे 99% चार्ज रह सकती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर एक सामान्य मोबाइल रह सकती है बिल्कुल, और अगर आप दिन में उससे कोई काम ना करें, उस पर कोई फोन नहीं आए, तब भी वो दिन भर में 99% चार्ज नहीं रहता, वो अपने आप में प्रोसेसिंग की वजह से कम हो जाता है। जबकि ईवीएम मशीन में उसकी बैटरी में तो काम होता ही है, तो फिर वो 99% चार्ज कैसे थी। और जिस सीटों पर 99% जहां पर सवाल बहुत बड़ा और इस बार फंस गए भाई साहब गुरुजी, हार गई, और जहां पर 70-80% जो है वो चार्जिंग थी, वहां पर कांग्रेस जीत गई। तो बड़ा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर लगाया गया है। और कांग्रेस ने कहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर हम कई और बड़ी शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया है, इस पर बात करते हैं। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयराम रमेश, उदय भान और अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब चुनाव आयोग मीटिंग में मौजूद थे। और चुनाव आयोग को इन्होंने 20 शिकायतों के बारे में जानकारी दी है। 7 शिकायतें, लिखित शिकायतें इनके पास में मौजूद हैं। और इनकी शिकायत है कि ईवीएम में 99% बैटरी से जुड़ा मामला है, जिसमें चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है। माकन और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग रखी है कि उन मशीनों को सील किया जाए। हम चुनाव आयोग से को अगले 48 घंटों में कुछ और शिकायतें उपलब्ध कराएंगे। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने बताया कि वो विधानसभा वार सभी शिकायतों के बारे में लिखित में जानकारी देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन लिखित में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने जो है वो कहा है कि जिन मशीनों के बारे में, जिन पर्टिकुलर बूथों पर हमने शिकायत लिखित में दी है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए और अगले 48 घंटे में कई और शिकायतें हम सौंपने वाले हैं। सुनिए। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य 99% जो चार्ज दिखा रही थी बैटरी दिखा रही थी,
उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं सील हो कर जाती। दिया जाए। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन दिया? चुनाव जब तक आयोग ने जांच हमें पूरी नहीं हो आश्वासन जाती दिया है तब तक कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी 20 विधानसभाओं से शिकायत आई करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद में मोर्चा संभाला हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को सभी शिकायतों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी ने खुद कहा था कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली है, हम सरकार बनाएंगे, इसीलिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों की 99 बैटरी संदेह का कारण बन गई है। हमने बहुत सारी विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की बात कही, जो कि नहीं की गई। चुनाव आयोग को जनता के सामने इस बारे में बात रखनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सुनिए आप, रिटर्निंग ऑफिसर को वो कह रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को भी हमने कहा कि आप वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका मिलान करवाइए, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं करवाया। और इसके बाद में वो नायब सिंह सैनी के वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं हुआ, लेकिन पहले आज इस तरह से खेला हुआ है। इस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है। ये जो चार्जिंग थी वहाँ पे ये नहीं जीत रहे, तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, डाउन होगी, बिल्कुल ड्रेन होती है उसकी बैटरी ऑटोमेटिक। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उसे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, बहुत बड़ा कारण है की पर्चियों का मिलान करें जिससे मिलानी चाहिए, पानी का पानी हो सके। कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने जाकर के चुनाव आयोग में दस्तक दी।
क्या वाकई चुनाव आयोग इस पूरे मामले में पर्दाफाश करेगा? ये क्या मामला है? और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था, चंद सेकंड का है, सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमारे पास सुनिए क्या कहा था नायब सिंह सैनी। सरकार हमारी बनेगी। चुनाव में वोटों के जरिए सरकार जरूर बनती है, लेकिन ये कौन सी व्यवस्था है जिसके जरिए सरकार बनाने की बात नायब सिंह सैनी कह रहे थे? मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, एक तरफा, आप चिंता मत करिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। चुनाव आयोग की इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का नतीजा बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। सभी एजेंसियों के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हरियाणा के कई जिलों से शिकायत आई है कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हुई है, बहुत सारी जगहों पर काउंटिंग में देरी हुई है। हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और तमाम एग्जिट पोल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे नंबर 1 पर दिखाया जा रहा था बतौर मुख्यमंत्री के फेस पर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से एक के बाद एक बड़ा यहाँ पर खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरह से 99% जो ईवीएम पाई गई हैं चार्ज, उसी के अंदर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से भारी बहुमत से जीती है। जिन राज्यों के अंदर ये 6 ईवीएम बताई गई थी, पानीपत के अंदर ये 6 ईवीएम पकड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग जिलों के अंदर भी इस तरह का खेला हुआ होगा, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। अब सवाल तो इसी वक्त यही एक बहुत बड़ा है कि आखिर किसके कहने पर और किस पार्टी के अंतर्गत इस तरह के कार्य को किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से कहा है कि जो ईवीएम 99% पाई गई हैं चार्ज, उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाए और उन ईवीएम का बैलेट पेपर से चुनाव जो पेपर है उससे उसका मिलान ज़रूर कराए, ताकि हमें संतुष्टि हो सके कि किसी भी तरह से इसके अंदर धांधलेबाजी नहीं हुई है। वरना उसके आगे एक बड़ा ये लोग एक्शन लेंगे ईवीएम के खिलाफ, ऐसा भी कहा जा रहा है। सड़कों पर लोग उतर सकते हैं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वहां पर सीधे तौर पर ये जो परिणाम सामने निकल कर आए हैं ये चौंका देने वाले परिणाम है, क्योंकि ये जनता का जनादेश नहीं है बल्कि ये ईवीएम का आदेश है दोस्तों। इस तरह का लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।